आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच जो युद्ध छिड़ी हुई है वह लगातार हिंसक रूप लेती जा रही है और ऐसे संकेत मिल रही है कि यह युद्ध तृतीय विश्व युद्ध की ओर अग्रसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े राष्ट्र ने भी अब इसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या भारत भी इस युद्ध में शामिल होगा, और अगर शामिल होगा तो भारत का रुख किस ओर होगा, क्योंकि दोनों ही देशों से भारत के भी संबंध है। और यहाँ पर अब स्थिति जो बनी हुई है तो भारत को भी किसी ना किसी पक्ष से शामिल होना पड़ सकता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि युद्ध में शामिल होना एक तरह का बहुत बड़ा कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि राष्ट्रकवि दिनकर ने भी लिखा है कि जो तटस्थ है समय उसके लिखेगा अपराध, यानी कि जो युद्ध से अलग रहेगा वो एक तरह का अपराध का ही हिस्सा है। लेकिन चूंकि और सारे देश भारत को अपनी ओर खींचने के लिए जरूर आमंत्रित करेंगे तो शामिल होना है। अब आइए यहाँ पर देखते हैं कि आखिर भारत इस स्थिति में क्या करेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बताते हैं कि सोवियत संघ से अलग हुआ है मुस्लिम बहुल देश अज़रबैजान और ईसाई बहुल देश आर्मेनिया। ये देखिए यहाँ पर आपके अज़रबैजान ये मुस्लिम बहुल देश है, इस्लाम कंट्री है, और ये आर्मेनिया ये आपके ईसाई कंट्री है। और इन दोनों देशों के बीच में नागोर्नो काराबाख ये बहुत बड़ा तेल मार्ग है। इस तेल मार्ग को लेकर के दोनों के बीच में यहाँ पर बहुत बड़ा युद्ध छिड़ चुका है और नागोर्नो काराबाख को अज़रबैजान के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है। लेकिन यहाँ पर आर्मेनिया के बहुत आबादी नागोर्नो काराबाख में बसते हैं, इस कारण आर्मेनिया इसे अपना अधिकार क्षेत्र मानता है, लेकिन इसे अज़रबैजान के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। वर्ष 1994 में हुए युद्ध विराम के बाद दोनों देशों के बीच ये सबसे बड़ा संघर्ष है। इस समय लगभग बहुत सारे देश इन दोनों देशों को शांति वार्ता के लिए दबाव डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तुर्की और पाकिस्तान ये यहाँ पर इस युद्ध में टांग अड़ा रहे हैं और बिल्कुल यहाँ पर युद्ध को पूरी तरह से भड़काने पर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर अब सवाल है कि इस तरह की स्थिति में अगर युद्ध छिड़ता है तो यह बड़ा रूप धारण करेगा। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि तुर्की यहाँ पर और पाकिस्तान क्यों टांग अड़ा रहा है। जब युद्ध आगे की ओर खींचने लगा है, इसके साथ ही दोनों देशों की सीमाओं पर अन्य देश भी हथियार से लैस खड़े हैं, तो माना जा रहा है कि युद्ध और अभी तेज होने लगेगा। लेकिन तुर्की और पाकिस्तान बेवजह की अपनी युद्ध प्रियता के लिए तो मशहूर है ही, जिन्हें किसी भी देश की संप्रभुता में ताक पर रखकर टांग अड़ाने की आदत है ही। ऐसे में यहाँ पर ये लोग पूरी तरह से टांग अड़ा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा बात है कि इस स्थिति में युद्ध को शांति दे पाना मुश्किल है, ये युद्ध बड़ा रूप धारण करेगा। ऐसे में भारत के लिए अपनी स्थिति को देख लेना जरूरी है, तो यहाँ पर कूटनीतिक लिहाज से भी एक आवश्यक कदम होगा। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि युद्ध की स्थिति में भारत की स्थिति कैसी रहेगी, इसका आकलन कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भारत के लिए यह युद्ध कितना नुकसानदायक होगा और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है। इस युद्ध में किनारे बने रहने की स्थिति रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि किनारे रहना भी मुश्किल है, सभी देशों की नज़र भारत पर होगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के संबंध अज़रबैजान से अगर देखा जाए तो भारत के संबंध अज़रबैजान से भी बहुत अच्छे हैं। अज़रबैजान के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंध हैं और इसको लेकर यहाँ पर आर्मेनिया से भी बेहतर संबंध है, बल्कि आज के नहीं बेहद प्राचीन संबंध अज़रबैजान की ज़मीन पर है। भारत के लिए सांस्कृतिक और प्राचीन धरोहर की ज़मीन है। दोनों देश भारत और अज़रबैजान एक दूसरे की धार्मिक मान्यताओं को तवज्जो देते हैं। इसका सबसे अच्छा बेहतरीन उदाहरण पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी थी, जिनसे जुड़ा हुआ है। 2018 में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी अज़रबैजान की राजधानी बाकू पहुंची थी। और सबसे खास बात आपको बता दें कि बाकू में यहाँ पर पवित्र आतिशगाह यानी ज्वाला जी का एक मंदिर है, जो कि इस इस्लामिक कंट्री होते हुए भी यहाँ पर एक हिंदू मंदिर है। ये एक मंदिर के सामने हाथ जोड़े प्रणाम मुद्रा में एक मूर्ति यहाँ पर खड़ी है। एक प्राचीन मुस्लिम देश की इस ज़मीन की खासियत है कि वहाँ एक मंदिर है जिसे आतिशगाह नाम से जाना जाता है। आतिशगाह को हिंदी में देखें तो यह ज्वाला जी मंदिर जैसा अर्थ लिए हुए है।
इस मंदिर में एक शिलालेख है जिस पर लिखी उक्तियों की शुरुआत श्री गणेशाय नमः से होती है। अगर इसके अंदर आप जाएंगे आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। 2007 में अजरबैजान के राष्ट्रपति के आदेश से इसे एक राष्ट्रीय ऐतिहासिक वास्तुशिल्पीय आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। और अजरबैजान से हमारे व्यापारिक संबंध भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसे समझने के लिए चीन के बॉर्डर रोड इनिशिएटिव यानी BRI को समझिए। भारत ने भी कई अन्य देशों के साथ लेकर सुगम वैश्विक व्यापार के लिए एक रूट का प्रस्ताव रखा है। इसमें ईरान, चाबहार, रूस और अजरबैजान का अस्तरा शहर शामिल है। इस रूट पर जल, रेल और सड़क तीनों ही मार्ग से माल ढुलाई और व्यापार होगा, बल्कि रेल परियोजना भी जारी है। ऐसे में युद्धक स्थिति भारत के लिए नुकसानदायक इस लिहाज से है कि तुर्की अजरबैजान का साथ दे रहा है, यानी बड़े पैमाने पर भाग लेने की नौबत आई तो तुर्की ही सामने होगा। यह एक संकट है। अब अगर बात करें आर्मेनिया से भारत के संबंध की, तो आर्मेनिया के भारत के साथ लंबे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। दिल्ली में मौजूद एक संग्रह निर्देशिका प्रकाशित हुआ था 1956 में, जिसमें कहा गया है कि आर्मेनियाई व्यापारी राजनयिक काना के थॉमस मालाबार तट पर स्थल मार्ग से 780 ईस्वी में पहुंचे थॉमस मलमल के व्यापारी थे। उन्होंने चेरा राजवंश के एक ताम्रपत्र पर अंकित फरमान प्राप्त किया। वहीं मुगल सम्राट अकबर ने 16वीं शताब्दी में आर्मेनियाई लोगों को आगरा में बसने के लिए आमंत्रित किया था। इसी तरह कोलकाता का सबसे पुराना और सबसे बड़ा आर्मेनियाई चर्च नासरत का पवित्र चर्च है, जिसे 1707 में बनाया गया था। कश्मीर मुद्दे पर भारत के साथ आर्मेनिया हमेशा से खड़ा रहा है। भारत का पाकिस्तान से कश्मीर को लेकर आज़ादी के अगले दिन से तनाव है। आर्मेनिया इस मुद्दे पर भारत का ही समर्थन करता है। ऐसे में राजनीतिक तौर पर भारत आर्मेनिया के साथ ही है। 2019 में आर्मेनिया के पीएम निकोल पाशियान ने भारत के पीएम मोदी से मुलाकात की थी और यहाँ पर आर्मेनिया के प्रतिनिधि भी दिल्ली में आते रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यह युद्ध जो है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच तो शुरू हुआ है, लेकिन इस युद्ध को भड़काया है तुर्की ने। सामरिक दृष्टिकोण से देखें तो अभी जो बवाल हो रहा है वो पूरा का पूरा तुर्की का भड़काया हुआ है। तुर्की राष्ट्रपति अर्दोगन ने अजरबैजान का समर्थन कर दिया और कह दिया कि हर तरफ अजरबैजान की मदद करेंगे। खुले तौर पर तुर्की मुस्लिम बहुल अजरबैजान के साथ है और इधर आर्मेनिया के रूस का समर्थन मिल रहा है। तुर्की के साथ गुपचुप तरीके से पाकिस्तान भी मिल गया है। ऐसे में यह टकराव क्रिश्चियन बनाम मुस्लिम तो है ही, साथ ही तुर्की बनाम रूस भी हो चुका है। घोषित तौर पर युद्ध अगर इसी समीकरण के साथ लड़ा जाने लगा तो भारत को इसी आधार पर अपना पक्ष संभालना होगा। हालांकि युद्ध रुक जाए तो अच्छा है, क्योंकि एक तो कोरोना महामारी का संकट से पूरा विश्व जूझ रहा है। ऐसे में अगर यह युद्ध होता है, तृतीय विश्व का रूप धारण करेगा, तो यह पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है। तो आगे देखिए क्या होता है। इस पर हमारी लगातार सीरीज आ रही है। हर स्थिति हम आपको वीडियो में प्रस्तुत करते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ इस युद्ध की पूरी स्थिति को समझने के लिए। मिलते हैं एक और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।